हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं इमरान अहमद मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। आज हम इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी हमें ये कोण दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया हुआ है और साथ ही दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, और हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा न्यून कोण क्या होता है। तो हम बता दें कि न्यून कोण वैसा कोण है जिसका मान 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब हम इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में हमारा न्यून कोण कहाँ बन रहा है, यानी 90 डिग्री से कम कोण कहाँ पे बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल आकार की आकृति यहाँ पर बन रही है, यानी यह तो हमारा होगा 90 डिग्री। यह न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि न्यून कोण हम लोग 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 90 समकोण यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर हमें दो कोण, एक ये और एक ये बच रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ए कौन होगा और बी कौन होगा। यहाँ पर हमारा न्यून कोण बन रहा है, या 90 डिग्री से कम बन रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये होगा या यहाँ पर ये होगा, या यहाँ पर बी होगा या यहाँ पर बी होगा। तो इसमें हम किसी पर ए या बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में समकोण जहाँ पर बन रहा है उसका नाम में नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम कुछ भी नाम लिख लेते हैं। हम इसका नाम समकोण को सी लिख देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लिए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमने लिख लिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और तथा साथ में यह भी दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो यहाँ पर हम लिख लिए कॉस ए बराबर कॉस बी। जानते हैं कि हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लिया इज इक्वल टू, तो उसके बाद इक्वल टू, इसको इक्वल टू लिख देंगे। और यहाँ पर भी कॉस का फॉर्मूला लिखना है, तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख चुके हैं, आधार बटे कर्ण हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है। अब हम इसी आकृति को एक दूसरे पेज पर बना लेते हैं। इस आकृति से हम समझते हैं कि कॉस ए के लिए हमारा आधार और कर्ण कौन होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस ए के लिए बोल रहा है, तो कॉस के सामने चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉस सामने चले आए, तो यानी कॉस ए या जिस कोण के बारे में बोलेगा उसके सामने वाली भुजा, यानी इस कोण ए के बारे में बोल रहा है, इसके सामने वाली भुजा हमें यह मिल रहा है, यह बीसी भुजा मिल रहा है। यानी जिस कोण के बारे में बोलेगा उसके सामने वाले भुजा हमारा लंब होता है। और साथ में यह भी जानते हैं कि 90 डिग्री सामने वाला, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा जो हमें मिलता है वह होता है कर्ण। इसमें हमारा कर्ण और लंब हो गया, तो यह एक भुजा बच रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा आधार। यह जो हमारा आधार और लंब आया है यह कॉस ए के लिए है। तो अब हमें कॉस ए के लिए आधार और कर्ण का मान रखते हैं। तो हमारा कॉस ए के लिए यह हमारा आधार और लंब को यहाँ पर ज्ञात किए हैं। तो अब हम आधार का मान रखते हैं। तो आधार का मान है ए से लेकर सी तक, तो हम ए सी लिख देंगे, अपॉन में अपॉन, और यहाँ पर है कर्ण। तो कर्ण हमारा है ए से बी तक, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी। उसके बाद इक्वल टू, इसको उसके बाद इक्वल टू, तो इक्वल का साइन देंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉस बी के लिए आधार और कर्ण। तो अब हम इसी आकृति को एक दूसरे पेज पर ले लेते हैं। तो हमने इसी आकृति को एक दूसरे पेज पर ले लिया है। तो अब हम कॉस बी के लिए, अब हम इसमें देखते हैं कि आधार और कर्ण कौन सा होगा। यानी इसमें कॉस बी के बारे में बोल रहा है, तो हम कोण बी के पास चले जाएंगे, और जिस कोण के बारे में बोलेगा उसके सामने वाली भुजा, यानी इस कोण के बारे में बोला है इसके सामने वाली भुजा हमें ए से सी तक मिल रही है, यानी सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है। और साथ में यह भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, यानी 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा हमें यह मिल रहा है ए से लेकर बी तक, तो यह हमारा हो जाएगा कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने वाले एक भुजे को हम लोग कर्ण कहते हैं, और हमें एक यह भुजा बच रहा है, तो इसमें हमारा लंब और कर्ण हो गया, तो यह हो जाएगा हमारा आधार। तो अब हम इसमें
आधार, लंब और कर्ण। तो अब हम इसमें आधार और कर्ण का मान रखते हैं कॉस बी के लिए। तो आधार का हमारा वैल्यू है बी से लेकर सी तक, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन में अब कर्ण। तो कर्ण यहाँ पर देख रहे हैं ए से लेकर बी तक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी इसके बाद अब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए सी को ए बी के साथ है और इस बी सी को ए बी के साथ, यानी बी सी को ए बी के साथ है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस ए सी को इस ए बी के साथ और इस बी सी को इस ए बी के साथ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी ए सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी सी गुने ए बी, और यह ए बी मल्टीप्लाई में तो यह डिवाइड में चला जाएगा, यानी ए बी, यानी इस ए बी से यह ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमने क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़ा था, वह प्रमेय होता है कि चूंकि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर आप इस प्रमेय को क्लास 9 में नहीं पढ़े होंगे तो इसको आप याद रख लेंगे तो और बेटर होगा। तो अब हम इस प्रमेय को समझते हैं कि यह प्रमेय हमें क्या कहता है। यानी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी मान लेते हैं यह हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यह और यह भुजा बराबर है, यानी जैसे मान लेते हैं यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर है, यानी दोनों बराबर है तो दोनों बराबर होगा। इसके सामने वाली कोण, यानी इस भुजा के सामने वाली कोण हमें यह कोण मिल रहा है और इस भुजा के सामने वाली कोण हमें यह कोण मिल रहा है, यानी इस कोण का नाम ए लिख देते हैं और इस कोण का नाम बी लिख देते हैं। इसका कहने का मतलब है यदि भुजा बराबर होगा तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा। इसी तरह अब हम इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम ज्ञात कर चुके हैं ए सी बराबर बी सी है, यानी ए सी भुजा और यह बी सी भुजा बराबर है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए सी के सामने वाली कोण है, यानी ए सी के सामने वाली कोण हमें यह मिल रहा है, यानी यह कोण का नाम है बी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण बी और हम देख रहे हैं इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी सी भुजा के सामने वाली कोण हमें यह मिल रहा है, यानी इस कोण का नाम है ए। तो हम लिख देंगे कोण बी इज इक्वल टू कोण ए। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना था, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो हमने इसको यहाँ पर दिखा दिए हैं, इसलिए हम लिख देंगे कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, अतः सिद्ध हुआ। तो हमने सिद्ध कर लिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।